हेलो ऑडियंस। इस वीडियो में जो बच्चा है उसका नाम शौर्य चंद्रशेखर तालापल्ली है। वो और उसकी माँ और उसके दद्दू एक प्रोग्राम में जाने का पूरा कोशिश करते, ढूंढते ढूंढते वहाँ तक जाते भी है। आप पहले एपिसोड में देखे होंगे, अब ये दूसरा एपिसोड है, पार्ट 2। इस वीडियो में घर ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंचने के बाद एक गाड़ी पे बैठ के थोड़ा देर सोचने लगता है, यही घर है कि नहीं। यहीं पे मंडप है, यहाँ पे मेहमान है, हमारे ही रिश्तेदार का घर है। ये पूरा कंफर्मेशन ये बच्चा ला के उसकी माँ को बोलता है कि हाँ यही है, कंफर्म, हम यहीं पे रुकेंगे। चलो इस गाड़ी पे जाके थोड़ा देर बैठ जाता हूँ, देखता हूँ ये गाड़ी कैसी दिखती है, कंफर्टेबल है कि नहीं, क्या कलर है, सब कुछ मैं सर्च कर लेता हूँ बैठ के। थोड़ा देर बैठने के बाद इसको उस गाड़ी से उतरने का मन होता है, उतरने का कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी तरीके से उसकी मम्मा को बताने लग जाता है कि यहाँ पे आओ, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे चुच्ची करनी है, ऐसा कुछ वो उसकी भाषा में उसकी माँ को बताने का कोशिश करता है। थोड़े देर के बाद उसकी माँ उसे उतार देती है गाड़ी से। थोड़ा देर वहीं पे बैठ गया, फिर उसकी माँ उसे चश्मा देती है और वो चश्मे में गुम हो गया। उसे दोनों ही चश्मा चाहिए था, लेकिन उसकी माँ ने एक निकाल लिया तो वो दूसरा भी दे दिया गुस्से से। उसका मुंह तो देखो। उसकी माँ उसे मनाने के लिए फिर वो चश्मा रिटर्न देती है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है अपनी भाषा में कि रख लो तुम। प्यास लगती है उसे तो उसकी माँ उसे पानी देती है और वो अपने इशारे में घूम रहे कि पानी पी लेता है, क्योंकि वो 2.5 साल का बच्चा है, सिर्फ 25 महीने का बच्चा है। शौर्य चंद्रशेखर तालापल्ली, उसे अभी बात करना नहीं आता है, जो भी बात करता है वो इशारे में ही करता है। उसे वहाँ से उतरना पड़ा, उसे बहुत देर से अनकंफर्टेबल वहाँ हो रहा था। वहाँ से उतर के दूसरी गाड़ी देखने का, दूसरा गाड़ी पे बैठने का जिद कर रहा था। फिर उसकी माँ ने उसे दूसरी गाड़ी पे बिठाया। दूसरी गाड़ी पे बैठ के आईना इधर उधर घुमा रहा था, अपने आप को आईने में देखने का कोशिश कर रहा था। आखिर वो थोड़ा सा आईने में उसका फेस देख लिया और खिंची भी कर लिया। अपने आप को देख रहा है, बाल भी देख रहा है, आँख भी देख रहा है। बस जी भर गया, आईना उधर घुमा के रख दिया। अब ये भी गाड़ी से उतरने का कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से उतर के कहाँ जाएगा देखते आगे वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए #अमुलुममुलु इस चैनल को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना ऑडियंस। अब ये शौर्य धीरे धीरे तीसरे गाड़ी पे बैठ के रोड के उस पार जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वो जाते जाते बहुत दूर तक चला गया और उसकी माँ पीछे उसके पीछे ही जा रही। आप इस वीडियो में देख सकते हो। आए तो है घर के हल्दी फंक्शन में, लेकिन उसकी माँ पूरी तरह उस बच्चे का मतलब शौर्य का ख्याल रखने में बिजी हो गई। आखिर वो रोड पे जा रहा था, इसलिए उसकी माँ उसको लाई खींच के और 2 पत्थर दे के बिठा दी कुर्सी पे और देख रही थी उसका मूड कैसा है। फ़िलहाल अंदर से तो कुछ अलग है, ऊपर से मतलब उसके चेहरे पे वो हंसी दिखा रहा था। फिर 2 पत्थर लेके नीचे उतर गया, थोड़ा दूर तक चला गया। दूसरे के घर में एक दोस्त दिखी, उसे उधर उस लड़की को हाय हेलो करके वहाँ से निकल के फिर वो थोड़ा सा घर के बाजू में चला गया। जिस जगह जा गया पत्थर लेके, उस जगह
खाना बनाने वाले थे, उसके पीछे एक खटिया था, वहाँ वो बैठ गया। थोड़ी देर उधर उधर घूम के खटिए पे खेलते बैठ गया। ये पत्थर से वो पत्थर को मारना, पत्थर नीचे गिराना, फिर खुद नीचे जाके पत्थर लाना, फिर ऊपर खटिए पे पत्थर डालना, ये सब वो करता रह गया। कभी खटले के नीचे जाना, पत्थर लेना, कभी खटले के ऊपर बैठना, न धूप देखना न छाँव देखना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो नीचे जाके पत्थर लाके फिर खटिए पे बैठ के अपना गेम खेल रहा था। थोड़ा देर ऐसे करते 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 1 घंटा बीत गया। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी माँ उसे पानी पिलाती है। श्री राम वाटर सप्लाई इस डब्बे के पास जाके ग्लास में पानी भर के फिर उसके पास जाके उसे पानी का गिलास देती है, तो वो तब थोड़ा सा पानी पी के खुश हो जाता है। खाना तो मिलने ही वाला था, लेकिन उसे खेलने का मन था। वो अपने ही काम में बिजी था। ना इसके एज के लोग मिले, ना इसके एज के मेहमान मिले, ना इसके एज के खिलौने मिले। वो सब तो खिलौने तो घर में रहेंगे, बाहर किसके घर में मिलेगा, ये ढूंढ रहा था वो। लेकिन इसके एज के खिलौने नहीं मिले, ना ही मेहमान, ना ही बच्चे। तो जो रोड पे दिखा, घर के सामने गाड़ियाँ, साइकिल, बस, इसी सब में वो खेलता रहा, बिजी हो गया। इधर से उधर घूमने का, उधर से इधर घूमने का, रोड पे घूमने का, घर में घूमने का। आखिर जिस घर में हल्दी था, उस घर के बाजू में घर था, वो भी हमारा ही घर है। उस घर में जाके एक खिलौना लाया। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त तो फटाफट चढ़ने के लिए आ गया इसको, लेकिन वो खिलौना लेके उतरते वक्त उसे उतरने में तकलीफ हो रहा था। इसीलिए शौर्य कंफर्टेबल जोन में धीरे धीरे उतर के नीचे आया, क्योंकि सीढ़ियों का हाइट बहुत ज़्यादा था। बिना गिरे हुए धीरे धीरे नीचे आया। फिर इस खिलौने से प्यार करने लगा, खेलने लगा। इस खिलौनों को गाड़ी पे बिठाया, अपने एक दोस्त के जैसे उसके साथ वो खेलने में बिजी हो गया। उस खिलौनों को आखिर इसको वहाँ से यहाँ से वहाँ एक बच्चा मिल गया और 2 खिलौने भी मिल गए। दोस्त की माँ ने खेलने के लिए फुल बैट दे दिया, तो मैं फुल बैट से खेलता बैठा थोड़ा देर। फिर शौर्य ने उसके पापा को देखा, तो पापा के गाड़ी के पास आके फिर गाड़ी का रिपेयरिंग, सर्चिंग, उस पर बैठना, खेलना सब कर लिया। फिर धीरे 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 उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। वो एक ही रास्ते पे कंटिन्यू सीधा चलते 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 गाड़ियों को देखते देखते वो आइसक्रीम की गाड़ी तक पहुंच गया। मम्मा ने मुझे वहाँ से सीधा हल्दी प्रोग्राम के घर लेके गई। फिर मैं वहाँ खाना खाया, पापड़, दाल, जीरा राइस, पूरी सब्जी, बहुत कुछ था। साउथ इंडियन फूड स्पेशल आइटम अम्बिल था, जो हल्दी प्रोग्राम में शीतला माता को नैवेद्य चढ़ाती अम्बिल। मैं वो सब खा के फिर मैं खेलने में बिज़ी हो गया। मेरे दोस्त की माँ को बोला मेरे को 2 खिलौना, तो उन्होंने दे दिया। मैं रास्ते पे फुल बैट अकेला ही खेलता रह गया। थोड़ा देर खेलते खेलते वहाँ से यहाँ से वहाँ घूमते घूमते बहुत देर तक मैं खेलता रहा और मेरी माँ मेरे साथ ही पीछे पीछे घूमती रही। मैं जिस जगह पे खेल रहा था ना, वहाँ पे मेरे एज का बच्चा भी था। मैं उसके पास खिलौना लेके, फूल लेके देने के लिए जा रहा था। दिया भी था। 1-2 बार उसने रिटर्न रिप्लाई भी दिया। 1-2 मिनट खेला,
लेकिन ऐसा लग रहा था उसका मूड नहीं था। फिर भी मैं दूसरी बार कोशिश करता करके मैंने फूल दिया तो ढंग से फेंकने नहीं आ रहा था उसको खेलने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं मेरे हिसाब से उसको फिर से फूल देने गया। फिर से फूल दिया तो वो फिर से ढंग से फेंका ही नहीं। ना ही क्या चाह रहा था, ना ही बैटिंग मारने आ रही थी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो नींद से उठा था, रो रो कर रहा था, उसका खेलने में मूड नहीं था। आखिर में मुझे अकेले ही गेम खेलना पड़ा। मैं थोड़ा देर बात किया, फूल मांगा और फूल ले लिया और वहाँ से थोड़ा दूर जाके खेलने लगा, क्योंकि वो खिलौना वो बच्चे का था, रोने लग गया था उस खिलौने के लिए। गया तो था हल्दी प्रोग्राम में, लेकिन बाजू वाले के घर के बाजू के रास्ते पर मैं खेलने में बिज़ी हो गया, क्योंकि उस प्रोग्राम में भीड़ बहुत था, म्यूज़िक बहुत था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बोरिंग हो रहा था, मुझे दूसरा कुछ करने का था। इसलिए मैं खिलौने से खेलने में बिज़ी हो गया और दोस्त भी मना किया, दोस्त को इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरी माँ मुझे थोड़ा सा एंटरटेन करने लग गई। मेरी मम्मी ने मेरे साथ खेला। मम्मी तो मोबाइल पकड़ के बैठी थी। मैं भी मम्मी को दे रहा था, एक दो बार दिया, मम्मी ने ढंग से फेंका नहीं। मम्मी को भी खेलने नहीं आ रहा था, मम्मी ने मेरे सर पे फूल रख दिया। एक दो बार मैंने ट्राई किया, फिर खुद खेलने में बिज़ी हो गया। बट कैसा भी था, मैं थोड़ा बहुत घूमा फिरा, रास्ते में एंजॉय किया, गाड़ी में घूमा, इधर बैठना उधर बैठना, वो गाड़ी पे बैठना ये गाड़ी पे बैठना, हर घर में घूम घूम के देखा। हर घर अलग अलग है। घर के बाहर खटिया भी है अलग अलग टाइप्स के, लेकिन लोग ज़्यादा नहीं दिखते। मैं तो घर के बाहर जो आंगन है ना, वहाँ पे खड़ा होके मस्त खेल रहा था। न धूप देखा, न छाव देखा, न गाड़ी देखी, न लोग देखे, बस मैं मेरे मजे में था। हाँ, मेरी माँ मेरे काका के हल्दी प्रोग्राम एंजॉय नहीं कर पाई, मेरे साथ ही रही, मेरे साथ ही घूमी, मेरा ही ख्याल रखने में बिजी हो गई। आखिर मैं बहुत थक गया, खेल के घूम के मैं चल नहीं पा रहा था खाना खाने के बाद। और मेरी माँ मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी माँ की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए पैदल आने के लिए मेरी माँ मुझे फोर्स कर रही थी और मैं पैदल चलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रहा था। फिर भी मेरी माँ ने मनाया, दद्दू ने मनाया और मैं पानी में रास्ते पे खेलते रिक्शे तक पैदल जाते मुझे रास्ते में कुत्ता मिल गया। मैं कुत्ते के पीछे जा रहा था, तभी मेरे दद्दू ने मुझे खींच के रोड से किनारे लाए। फिर रिक्शे की ओर चले गए, धीरे धीरे रिक्शे की ओर चले गए। घर जाके फटाफट नहा धो के फ्रेश होके सो जाने का था मुझे। और मैं घर जाके वही किया, क्योंकि अगले दिन ही शादी था, शादी में भी जाना चाहिए ना। चप्पल गंदा हो गया था, मैंने फ्रेश करके रख दिया। बस अगले एपिसोड में जल्दी आता हूँ, शादी में जाने का है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना ऑडियंस, प्लीज़। चलो, रात में शादी है, जा रहा हूँ। फटाफट तो घाई घाई में तैयार हो गया। मैं आईने में मुंह दिखा ही नहीं, मम्मी के कैमरे में दिखता हूँ। अरे वाह, ठीक हो, अच्छा हो, अच्छा है।
मैं शांत एक जगह कभी नहीं बैठता हूँ। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करता रहता हूँ। इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ के बैठा था। जैसे गाड़ी से उतरे थे, होटल में था, शादी होटल में जाने से पहले मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ के रखी थी। फिर 1-2 मिनट के अंदर मेरे पापा आए। फिर हम लोग यहाँ से वहाँ, फिर देखते देखते रास्ता देखते देखते हम लोग होटल में एंट्री करते। चलो अभी धीरे 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 जाते। फिर लिफ्ट के अंदर एंट्री किए। 3rd फ्लोर में था। फिर लिफ्ट के अंदर से बाहर आ गया और सीधा एंट्री किया रिसेप्शन में। सॉरी शादी में। लेकिन मैं तो जाता हूँ कहीं और, प्रोग्राम रहता है कहीं और, एंजॉय करता हूँ कहीं और। मैं देख रहा था, मेरे एज का एक बच्चा दिखा, बहुत टिप टॉप में। देखो देखो देखो, है ना। फिर वो और मैं थोड़ा देर बात करते बैठ गई। वो मुझे कुछ कह रहा था, मैं उसे कुछ कह रहा था। बस दोनों नज़दीक आए और किसी भी किए। उसने मेरे हाथ को, उसके हाथ से मेरे गाल को छुआ। देखो फिर से छुआ। ऑलरेडी मेहमान पहले से आया हुआ था, मैं ही लेट हो गया। कोई बात नहीं। फिर मैं देखा, उसे बुलाया, फिर से वो मुझे नज़दीक तो आता है। घूमने में मज़ा आ रहा था। मैं सिर्फ घूम घूम कर रहा था। फिर हम दोनों बात करने लगते। फिर मैं पूरा होटल घूमने लगता हूँ, घूम 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 करता रहता हूँ। मैं फंक्शन में तो गया था मस्त तैयार होके, लेकिन लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट भो कर रहा था, घूम रहा था, खेल रहा था, मज़ा कर रहा था। और स्विच में, बोर्ड में मैं उंगली डालने का कोशिश किया तो तुरंत मेरी माँ ने वहाँ से भगाया। फिर भी मैं कहाँ सुनता हूँ किसी का, मैं मेरा ही काम करने लग गया। फिर मेरी माँ वहाँ से खींच के लेके गई। लेकिन मैं उस जगह छोड़ के दूसरी जगह घूम 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 कर रहा था, दौड़ते दौड़ते भागते भागते घूम रहा था। देखना ऑडियंस, प्लीज़ ऑडियंस, मेरे चैनल को #अमोलू मोमोलू को सर्च करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं जानबूझ के यहाँ पे गिर गया और उठ नहीं रहा था। मुझे पता है मुझे कोई उठाने वाला नहीं है, मुझे खुद उठना पड़ेगा। फिर से मैं भागने लगता हूँ और मेरी माँ पीछे पीछे दौड़ने लगती है, दौड़ती दौड़ती आती है। फिर से घूमने लगता हूँ, घूमता 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 हूँ। फिर मेरे सामने बलून्स आते। देखना, मैं उसे सर्च करता हूँ, लेने का कोशिश करता हूँ, खींचने का कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नहीं निकलता है। आखिर में मेरी माँ ने थोड़ा देर के लिए मुझे मोबाइल दिया। मैं मोबाइल देखते बैठा, क्योंकि खाना भी तो खाने का था। प्रोग्राम में आए, फिर खाना खा लिए, बैठे थोड़ा देर। मैं नीचे कुर्सी पे से नीचे उतर के धीरे से जाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पापा डांट लगाते तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर मैं भागने का कोशिश करता हूँ, कोशिश करते करते गिर जाता हूँ तो कुछ लोग मुझे उठाते, फिर मैं भागता हूँ। क्योंकि मुझे मेरी मज़ा करनी है, मुझे मज़ा करनी है, मुझे घूमना है, मुझे गिरना है, मुझे फिरना है, फिर मुझे उठना भी है, मुझे खेलना भी है।
ऐसे करते 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 खेलते 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 फिर मैं प्रोग्राम तो एक जगह पे है और मेरी मज़ा, मेरी खुशी और मेरी मस्ती में मस्ती में बिजी था। खेला कूदा मस्ती में झूमा, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत खुश हुआ मैं। हैशटैग अमूलू ममूलू इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना ऑडियंस, प्लीज़ ऑडियंस, आई नीड अ सब्सक्राइब्स 1000। आपके लिए अच्छे अच्छे एपिसोड्स लाता रहूँगा। बाय बाय ऑडियंस, बाय। मुझे इसमें भी बहुत खेलने का मन कर रहा था। मेरे मम्मी पापा को मैंने बोला तो मुझे खेलने दिया। मैंने खेला, बहुत सारा गेम खेला, बहुत मज़ा की। मुझे हल्दी और शादी में बहुत मज़ा आया। बाय ऑडियंस, मुझे हमेशा देखते रहना। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंटरटेनमेंट मैं करता रहूँगा, एंडिंग तक देखना प्लीज़ ऑडियंस। फाइनली हल्दी प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, शादी कंप्लीट हुआ, मुझे खेलने मिला। आई एम वेरी हैप्पी। ऑडियंस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हैशटैग अमूलू ममूलू। बाय बाय। मैं अगले एपिसोड में जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।